यूपी के संभल में जहां हर दिन कोई ना कोई विवाद होता रहता है, इस बार खबर है कि संभल के सीओ अनुज चौधरी, जिनकी बेबाकी और विवादित बयानों ने उन्हें पूरे यूपी में तहलका मचाया था, ये वही अनुज चौधरी हैं जो कभी अपनी पहलवानी और अर्जुन अवार्ड के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब उनके हिंदू मुसलमान वाले बयानों ने सियासी आग लगा दी है। होली, जुम्मे की नमाज और ईद को लेकर के उनके बयानों पर विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला तो उनके पिता ने उनकी जान को खतरा बता करके सुरक्षा की गुहार लगाई। लेकिन अब खबर यह है कि अनुज चौधरी की हेकड़ी पर ब्रेक लग गया है। उनका ट्रांसफर संभल से चंदौसी कर दिया गया है और उनकी क्लीन चिट को भी निरस्त कर दिया गया है। चलिए आज इस पूरी कहानी को हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि ये आखिर क्या माजरा है। दरअसल मार्च 2024 से अनुज चौधरी ने संभल में शांति समिति की एक बैठक में होली और जुमे की नमाज को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जैसे मुस्लिम ईद का इंतजार करते हैं वैसे ही हिंदू होली का, लेकिन फिर वो बोले कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है और होली सिर्फ एक बार। अगर किसी को होली के रंग से दिक्कत है तो वो उस दिन घर से ना निकले। अगर लगता है कि रंग से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो घर में रह करके ही नमाज पढ़े। बस इसी बयान ने आग में घी का काम किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इससे तारीफ करने लगे और कहा कि बाप रे बाप, संभल के सीईओ तो भगवान आदमी हैं, उन्होंने मुस्लिम को करारा जवाब दे दिया। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बयान को आड़े हाथों ले लिया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने तो ये तक कह डाला कि अनुज चौधरी वही हैं जिनके समय संभल में हिंसा हुई थी और ऐसे लोग जो जेल में चाहिए। सपा प्रवक्ता के बयान को लेकर के भी खूब हल्ला मचा और इसके बाद जो है कई तरह की चीजें आई। बीते महीने की अगर बात करें तो अप्रैल 2025 में ईद की तैयारियों को लेकर के एक और बैठक अनुज चौधरी ने किया। इसमें भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया जो विवादित था। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईद की सेवैयां खिलाना चाहता है तो उसे गुजिया भी खाना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों को एक दूसरे की चीजें खानी चाहिए, तभी भाईचारा बनेगा। इस बयान को कुछ लोगों ने मजाकिया लिया, लेकिन इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष ने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा करार दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि जो अधिकारी होली और ईद में एक रूपता देखे वो अगर नकारात्मक बात करेंगे तो सौहार्द कैसे बचेगा। कांग्रेस ने भी इसे गलत ठहराया था। अनुज चौधरी पहले भी विवादों में रहे हैं। नवंबर 2024 में संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त अनुज चौधरी के पैर में गोली लगी थी और उन्होंने बयान दिया था कि पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है, हम मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं। इसके बाद लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान आए जिससे अनुज चौधरी चर्चा में बने रहे। अगर हम बताने बैठ जाएं तो दिन से रात हो जाएगी, लेकिन अनुज चौधरी के कारनामे खत्म नहीं होंगे। और इन सब के बीच अनुज चौधरी के पिता हैं बृजपाल सिंह, उन्होंने मार्च में यह कह दिया था कि उनके बेटे की जो है वो जान खतरे में है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और कोई कह रहा है कि अनुज चौधरी को मार दो। हालांकि इन सारे बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी का समर्थन किया था और उनके बयान को पहलवान की बात कहकर हल्के में ले लिया था। लेकिन इसके बाद जो है अनुज चौधरी रुके नहीं, क्योंकि अगर कोई अधिकारी इतना विवादित बयान दे रहा है और वहां के मुख्यमंत्री उन्हें पहलवान कहकर छोड़ दे तो आप सोचिए कि सरकार किस दिशा में जा रही है। लेकिन अब आखिरकार अनुज चौधरी का ट्रांसफर संभल से कर दिया गया है। अब वो चंदौसी कोर्ट और NAIFS यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी संभालेंगे। संभल के नए सीईओ के तौर पर ट्रेनी IPS आलोक भाटी को नियुक्त कर दिया गया है। उनकी क्लीन चिट को भी कैंसिल कर दिया गया है और उनके खिलाफ दोबारा जांच शुरू हो रही है। आधिकारिक तौर पर इसे रूटीन ट्रांसफर बताया जा रहा है, लेकिन ये रूटीन ट्रांसफर है नहीं, क्योंकि इसके पीछे का खेल आप समझ सकते हैं। क्योंकि लगातार वो सांप्रदायिक जो बयान दे रहे थे और क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की जो है चीजें बढ़ रही थी। अनुज चौधरी ने अब जो है पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने अपने ट्रांसफर पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। संभल में और होली के जुमे की नमाज जो हुई थी वो शांतिपूर्ण हुई थी।
हमने दोनों समुदाय के साथ मीटिंग की और सौहार्द बनाए रखा। लेकिन उनके बयानों ने संभल ही नहीं, पूरे यूपी में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बताया, जबकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने संभल के तत्कालीन सीओ रहे अनुज चौधरी का साथ दिया। लेकिन अब उनकी हेकड़ी का अंत हो गया है और वो अब संभल से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब संभल में वो कानून व्यवस्था संभालते हुए नहीं देखेंगे। बहरहाल अनुज चौधरी से जुड़े इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स के पढ़ने का भी इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।